अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अवैस। वेलकम टू लेक्चर 7। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.6। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस d above the circular disk, not a circular loop. Circular disk. Circular disk mean charges distribution will on surface. चार्जेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर है, तो जो डेंसिटी होगी वो भी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है पहले ये देखते हैं, और किससे डिनोट करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको याद था वो किसके बराबर था? क्यू बाय एल। लेंथ के बराबर था, पर लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू बाय एरिया। और एरिया ऑलरेडी हम जानते हैं किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू वेट। अब सर्कुलर डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हमें स्मॉल एक सर्कुलर डिस्क जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिस्क के ऊपर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। हम स्मॉल डिस्क के ऊपर जो है वो सर्कुलर डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, देन उसको कंप्लीट डिस्क के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। सो द स्मॉल डिस्क कंप्लीट डिस्क का रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल डिस्क का रेडियस हो जाएगा जो है एक्स। डिस्टेंस हम कह लेंगे एक्स। और चार्ज एलिमेंट डी क्यू, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी चौड़ाई वो डी एक्स। डी क्यू से पी तक जो डिस्टेंस है वो आर और एंगल थीटा। अब सिग्मा को स्मॉल डिस्क के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू ओवर एरिया लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ जो है वो इसकी है 2 पाई एक्स और विड्थ डी एक्स 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड will be equals to 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square and the angle is cos theta, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तमाम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। जस्ट हमें वर्टिकल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो द एंगल विल बी cos theta and cos theta in z डायरेक्शन। वर्टिकल कंपोनेंट और लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स कंप्लीट डिस्क सर्कुलर डिस्क के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो फ्रॉम जीरो टू आर, फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। डी क्यू की वैल्यू हम यहां से ले लेंगे सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, डिवाइड हो रहा है जरा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड कॉस थीटा ऑलरेडी डिनोटेड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस बेस z and hypotenuse is r, so cos theta will be equals to z upon r. So electric field equals to 1 upon 4 pi epsilon naught limit 0 to r dq will be equals to sigma 2 pi x dx divided by r square cos theta is z upon r. जो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो क्या है? सिग्मा 2 पाई एंड z डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू r, ऊपर क्या बच गया? x dx डिवाइड बाय आर क्यूब। सही। आर तो हम जानते हैं, कई दफा हम कैलकुलेट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो आर स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, hypotenuse square is equals to base plus perpendicular square, and r is equals to
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। आधे जेड डायरेक्शन में तो उसमें कह देता हूँ E of z is equals to sigma 2 pi z upon 4 pi epsilon naught 0 to r x dx divided by r की वैल्यू z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 n क्यूब 3/2। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना है कि सारे वेरिएबल्स क्या सेम है। नहीं, z सेम नहीं है। वेरिएबल्स पहले सेम करेंगे, देन हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो इस टर्म को लेट करेंगे u के, ताकि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हो जाए। z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज विल बी 2x dx। यहाँ से हमें x dx की वैल्यू निकल आएगी। x dx की वैल्यू क्या होगी, टू इधर डिवाइड हो जाएगा हाफ du। सही, u एंड x dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सही, इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं या 1 का नाम दे देते हैं। सही, इक्वेशन 1 के अंदर u और x dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। E of z equals to sigma 2 pi z upon 4 pi epsilon naught 0 to r half du, u का क्यूब, हाफ बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, और u ऊपर शिफ्ट कर देंगे। E of z is equals to sigma 2 pi z divided by 4 pi epsilon naught 1/2 0 to r u, सॉरी, -3/2, ओके, ये 3/2 है, -3/2 du। अब इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। E of z is equals to sigma 2 pi z divided by 4 pi epsilon naught half 0 to r, सॉरी, इंटीग्रल तो खत्म, हाफ 0 to E of z, 2 से कैंसिल। E of z is equals to sigma 2 pi z divided by 4 pi epsilon naught, और माइनस बाहर आ जाएगा, एंड u अगेन डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट कर देंगे, u हाफ 0 to r। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी, हमने लेट किया था z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो E of z is equals to minus sigma 2 pi z upon 4 pi epsilon naught 1 upon z square plus x square 3/2, sorry, 1/2, not 3/2, 1/2, 0 to r। लिमिट अप्लाई करेंगे। E of z is equals to minus sigma 2 pi z upon 4 pi epsilon naught 1 upon, अच्छा 1/2 है बाहर, इसको हम जो है वो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस r
स्क्वायर माइनस 1/√z स्क्वायर, क्योंकि x जो है वो 0 हो जाएगा एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा कि ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा 2 पाई जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा 1/z माइनस 1/स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। ये अब हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं रोकना, क्यों? उसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें इसमें अब अप्लाई करने हैं दो केसेस। एक, अगर आर हमारा इन्फिनिटी हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमें मिलेगी, और जेड अगर ग्रेटर देन आर हो जाए तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है। तो फर्स्ट केस पहले स्टडी करेंगे। आर अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाए तो इसमें हम पुट कर देंगे ई ऑफ जेड इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/z माइनस 1/स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस सॉरी आर इन्फिनिटी। तो 1/infinity is 0 एंड z से कैंसिल, पाई से कैंसिल एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलेगी, ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि आर जो है इन्फिनिटी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बजाय हमें क्या देखने को मिलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। केस 2 स्टडी करेंगे। केस 2 क्या है, z इज ग्रेटर देन r, सही। अब वो इस पे अप्लाई करेंगे, उसके लिए इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ इक्वेशन हमें इस तरह से देखने को मिलेगी, ई ऑफ z इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z अपॉन z माइनस z अपॉन, और यहां से एक z हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। जेड से कैंसिल, जेड से कैंसिल, ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये टर्म कंप्लीट ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर 1/2। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ई ऑफ z इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर, और बाकी टर्म्स जो है वो निगलेक्टेड, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत काफ़ी स्मॉल हो जाएंगी तो निगलेक्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ तक इस टर्म तक आंसर इसमें हमें मिल जाएगा। तो ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1 minus 1 plus half r square z square. 1 minus 1 cancel and इसको बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे. एक सेकंड. सिग्मा 2 पाई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ आर स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये 2 है. 2 2 से कैंसिल. सही. अब ये क्या बन गया? सिग्मा पाई आर स्क्वायर. सही. अगर हम देखें तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर सर्कुलस में किसके बराबर होता है? ये इक्वल होता है क्यू के चार्ज के बराबर होता है. तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू के. और इसको हम रीअरेंज करेंगे. ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. So this will be our final electric field, final answer. Hope you understand. कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.